जी बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और लास्ट लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की बाबा। और इस पर हमने केमिस्ट्री का कोर्स लॉन्च कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए। और उसका लेक्चर 1 फॉर क्लास 12 वो भी अपलोड हो चुका है। और लेक्चर 2 की तरफ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी रवा दवा है। और उम्मीद है आपको हमारा जो लेक्चर 1 है बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आ गई, क्योंकि काफ़ी बातें, कुछ बातें और करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लेक्चर 2 की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करनी है, अपनी बुक भी खोल लेनी है। अब हम थोड़ा सा बुक को भी देखते हुए चलेंगे ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो बुक से हट के आ जाए। अच्छा जी, केमिस्ट्री और रिप्रेजेंट एलिमेंट के अंदर जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट इधर पाए जाते हैं। देखें यहाँ पे तो इन्होंने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। हमें प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी, उसके अंदर कुछ बातें और भी हमें देखनी होंगी। जो आपका 1A है, पहले तो आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि कौन सा क्या है। देखें, ये जो हमें ये 1A है, अगर मैं यहाँ से ले लूँ अपनी पेन और कलर ले लूँ मैं ये ग्रीन। ये जो आपका 1A है, यानी 1A वाला ग्रुप, ये वाले की बात कर रहे हैं पूरा। इसके अंदर ये जितना भी आते हैं ये सारे होते हैं मेटल्स। ओवरऑल अगर देखा जाए, चलें पहले हमें इसको यूं नहीं रखते, पहले हम रखते हैं, आपके लिए आसानी करता हूँ मैं। रुको, ये जो ये जो पूरा रेड से बना हुआ है, यानी ये पूरा जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ये होते हैं मेटल्स। एक बात और आपको मालूम होनी चाहिए, एस ब्लॉक कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो ये हो गया आपके पास, मेटल्स होंगे हमेशा, कभी भी नॉन मेटल्स नहीं है ये। और मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, ये आपको अजीब लग रहा होगा, मेटल की स्पेलिंग क्या हो गई, एन लिखना था, पता नहीं क्या लिख दिया, बाकी लिखते हैं। क्या होगा? ये होगा आपके मेटल्स आ गए। अच्छा, मेटल्स की प्रॉपर्टी भी आपको मालूम होनी चाहिए मेटल नॉन मेटल के बारे में। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो हमेशा डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते। प्रॉपर्टी है, सही है। अब ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर क्या आता है, क्या कहा जाता है कि जो आपका पी ब्लॉक है, इसके अंदर सबसे पहले होते हैं मेटोलॉइड्स। अब ये मेटोलॉइड्स क्या होते हैं? सही है, मेटोलॉइड्स भी होते हैं। और साथ में प्लस नॉन मेटल पाए जाते हैं। अभी हम इन सबको देखेंगे बारी बारी। मुझे अभी स्टार्ट तो कुछ और करना था, लेकिन ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, बाद में आप ना बोलें ये हमें नहीं बताया। मेटोराइड्स वो होते हैं जो मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन वाला जो ब्लॉक आ रहा है, कार्बन किस ब्लॉक में आ रहा है? कार्बन, सिलिकॉन। और इसके अलावा आपके पास है, जैसे अगर यहाँ पे आपको कार्बन सिलिकॉन हो गया, फिर इसके बाद जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम के बाद जो है आपके पास ये आ गया इंडियम और प्रोपेनियम आ गया। और अब ये देखें यहाँ पे है वापसी, सही है, ये आ गया आपके पास, ये वाला जो ग्रुप है, ये होते हैं आपके मेटोलॉइड्स। ये जो ग्रुप आ रहा है आपका, ये मेटोलॉइड्स वाला ग्रुप है आपके लिए। ये मेटोलाइट ग्रुप है, यानी 4A क्या है? मेटोलाइट है। 3 की कहानी बात की जाए, ये भी नॉन मेटल में होता है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी होती है कि ये डोनेट करेगा। लेकिन जैसे ही आप 5 पे आए, 5, 6 और 7, 8 तो आपको पता है कि स्टेबल है। और इसकी मिसाल कुरान के अंदर भी मौजूद है, और मैं आपको दे चुका हूँ लेक्चर 1 के अंदर। तो आपके पास जो रह गए, कौन कौन रह गए? आप एफ ब्लॉक का पता लिया, वो प्योर मेटल्स हो गए। पी के अंदर आते हैं तो मैंने बोला कि जो आपका 3 है वो मेटल्स में ही पाया जाता है, शुमार किया जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से वो डोनेट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 4 की तरफ आते हैं तो 4 भाई साहब कहते हैं कि भाई मैं डोनेट नहीं करूँगा, यानी मैं जो है डोनेट भी करूँगा और नहीं भी करूँगा, एक्सेप्ट भी करूँगा, नहीं भी करूँगा, तो हम इसे मेटोलाइट कह देते हैं। फिर इसके बाद देखिए आपके पास 5, 6, 7 ये होते हैं आगे प्योर नॉन मेटल, जो कि नॉन नहीं करते। एक बात आपको ये मालूम होनी चाहिए,
सही है। अगली बात हमें ये भी देखनी होगी कि नोबल गैसेस क्या होते हैं, इन्हें भी देखना होगा। लेकिन उससे तरफ जाने से पहले हम आपको वापसी एस ब्लॉक की तरफ आएंगे, फिर हम नोबल गैस को देखेंगे। इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, आगे ना बढ़ा जाए। इसके लिए मैं लूंगा पर्पल कलर। अब ये जो आपका एस ब्लॉक के अंदर मेटल्स हैं, लेकिन जो आपका 1A ग्रुप है यानी ये वाला पूरा, एक ही टेबल के अंदर देखें क्या क्या खिचड़ी बन रही है। बताने को बहुत कुछ है, खत्म ही नहीं होंगी बातें। ये जो आपका 1A ग्रुप है ये होते हैं आपका अल्कलाइन मेटल्स। सही है। अल्कलाइन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, यानी बेसिक और बेस का आप जो है पीएच के अंदर पढ़ के आ चुके होगे ना। पीएच के अंदर कहाँ पढ़ा था, एसोसॉल्ट और लुइस के आपने पढ़ा होगा, और उसके साथ हमने ब्रॉन्टस के नाम से पढ़ा होगा। उनके बारे में जो आपने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, उन्होंने जो पीएच के बारे में बताया, अल्कलाइन और एसिड के बारे में पूरी डिटेल में बातें हुई थी। तो वो सब यही था, इसलिए पीरियोडिक टेबल का यहाँ उस वक्त होना ज़रूरी था और उस वक्त ही डाला गया था। खैर क्या कर सकते हैं हम, पीएच में चैप्टर मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए। कुछ चैप्टर उसमें ऐसे थे वहाँ डाल देते, लेकिन नहीं भाई, बच्चे को जब तक ये पीरियोडिक टेबल नहीं मालूम होगा वो क्या पढ़ेगा वो। तो इसलिए ये क्या है, आपके अल्कलाइन मेटल्स हो गए। जबकि ये जो आपका, अच्छा ये जो अल्काइल मेटल्स हैं ये आपको पाए लेंगे आराम से, आपको मिल जाएंगे। हाइड्रोजन वैसा हवा में मिल जाएगी, ये बहुत ही एबुडेंट होते हैं, यानी इनकी तादाद ज़्यादा होती है। एक बात ये भी मालूम होनी चाहिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इनकी तादाद क्या होगी, एबुडेंट होगी, ज़्यादा होगी, हमेशा ज़्यादा पाए जाएंगे। और इनमें से कुछ जो हैं खतरनाक भी होते हैं। किस तरह से खतरनाक होंगे वो अभी हम देखेंगे आगे। जबकि ये जो आपका 2 वाला है, ये वाला, ये भाई साहब हैं, ये होते हैं, कहाँ लिखूं, यहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ से ये होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये अर्थ की सरफेस पे पाए जाएंगे, ये अर्थ की सरफेस पे मौजूद होंगे। और अर्थ, क्या करें, जगह भी खत्म हो रही है। रुको। मेटल्स, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना जगह। अब ये क्या है, ये रेयर होते हैं, ये एविडेंट में नहीं होते। तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये होते हैं आपके पास रेयर। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाएं, ये हो गया आपके पास बोरॉन को छोड़ के, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को छोड़ के आ जाएं। ये हम आगे एंड में देखेंगे, जब चैप्टर के एंड में ऐसी प्रॉपर्टीज दी होंगी वहाँ पे दी हुई हैं। अब आ जाएं आपका नोबल गैसेस क्या होती हैं। ये जो आपके पास येलो से बन रहा होगा, ये सारी नोबल गैसेस हैं। यहाँ से लेके ये सारे के हैं नोबल गैसेस का है। ये जो कलर है ना, ये कलर भी जो है बड़े खतरनाक काम दिखा रहे हैं। अगर ये रेड कलर दिया हुआ है ना, अगर यहाँ पे भी रेड ही दिया हुआ है, सही है। और हाइड्रोजन ग्रीन है, ये इसका मतलब कुछ निशानी है, ये सही है। नॉन टॉक्सिक, ये खतरनाक नहीं है। जो रेड से बना हुआ है तो ये खतरनाक एलिमेंट्स हैं। ये कैसे खतरनाक है, ये एमकेट के लेवल पे हम पढ़ा रहे होते हैं, उनके अंदर रिएक्शन जब पढ़ा रहे होते हैं, साथ में हम एक दो बातें और पढ़ा रहे होते हैं कि आप उसको पानी के अंदर डाल दोगे तो ये हो जाएगा, धमाके होंगे। और इस तरीके से ये हम सोडियम, अगर आप पानी में डालो, लिथियम जो है आपको पता है कि बैटरी के अंदर पाई जाती है, कितनी खतरनाक होती है। तो ये सारे हमें देख रहे होते हैं, तभी इस हिसाब से ये नाम दिए गए हैं। तो ये अगर ये येलो है तो ये नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस आपको मालूम होनी चाहिए क्या होती हैं, और उम्मीद है आपको पढ़ के आ गए होंगे नोबल गैसेस के बारे में। इनका एटॉमिक स्टेटस, जैसे अगर आपको नहीं भी मालूम हो तो क्या होता है, इनका एटॉमिक जो स्टेटस होता है वो सिंगल होता है। फिर जो है ये लो रिएक्टिव होता है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। और ये सारी बातें आप देखते हो नोबल गैसेस के अंदर प्रॉपर्टीज हैं उसकी पूरी अलग। हम ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत ही अलग बात हो जाएगी। हमें अपने कंसर्न टॉपिक तक रहना है। पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो, बात है बहुत सारी बताने को है, लेकिन अगर सारी बातें अगर यहीं पे बता दी तो बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये तो आपको पता चल गया, ये सारी बातें भी मालूम होनी चाहिए, ये जो बेसिक्स थी।
लेकिन हमें कुछ और भी आगे देखना होगा, उसकी तरफ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एक एलिमेंट की मैं प्रॉपर्टी बताने जाऊँ तो आपको क्या कुछ मालूम नहीं होगा, आपकी सोच है। लेकिन हमें ओवरऑल पीरियोडिक टेबल को देखना है, तो इसलिए हम एक एक एलिमेंट को नहीं दे सकते। अब मैं वो जो जो बातें बतानी की थी जो कि पूरे एलिमेंट्स में आ रही थी वो मैंने बता दी हैं। इसलिए पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत कुछ है। अब जैसे कि हम जब डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम एक एक एलिमेंट के साथ उसके रिएक्शंस को भी जब पढ़ रहे होंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी, जैसे स्कैंडियम, ये सारे के हम रिएक्शन बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये मालूम होना इनका बहुत ज़रूरी है। आगे जाके आपको जो है, अगर मैं वापस दिखाऊँ यहाँ पे कुछ हम चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ एलिमेंट्स की काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएं। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है, आज के टॉपिक का जो आगाज़ है वो हम करेंगे अपने एटॉमिक रेडियस से। कहाँ रुकूँ मैं से, रुको, फिर मैं यहाँ ले जाता हूँ 2 मिनट के लिए खाली। हम जो पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्या है, एटॉमिक रेडियस। अब ये क्या कहते हैं एटॉमिक रेडियस आप, एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, यानी शेल से एक डिस्टेंस हो, न्यूक्लियस से लेके शेल तक का, जो इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं उसके दरमियान फासला। अब आप मुझे खुद बताएं, हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस है, उसके पास जो, मैं यहाँ से पहले उठाऊं अपना ब्लैक कलर। आप मुझे खुद बताएं, हाइड्रोजन से लेके पहला शेल है, हाइड्रोजन के पहला शेल होता है तो एटॉमिक रेडियस कम होगा ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इंक्रीज होते जाएंगे, नीचे तक जाएंगे 7 तक, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, शेल नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम पूछें कि आपको 1A ग्रुप के अंदर सबसे रेडियस किसके साथ न्यूक्लियस का क्लोज होगा, हाइड्रोजन का होगा। फिर अगर देखा जाए लिथियम का सबसे हाईएस्ट किसका होगा, फ्रेंशियम का होगा। अब फ्रेंशियम तक तो आप चले गए, इसी तरीके से आपको बेरिलियम के अंदर भी देख रहा होगा। लेकिन ये तो हो गया आपके पास टॉप टू बॉटम की लाइन, यानी यहाँ से क्या है आपका इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से लेके आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉप से बॉटम तक का फासला, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट टू राइट तक की बात करें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का, अब आप मुझे खुद बताएं कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल सेम है, न्यूक्लियस एक ही है, तो उसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। आप जितना न्यूक्लियस से क्या होगा करीब और होते जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज उतना बढ़ता जा रहा है अगर हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, और शेल तो एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से राइट तक का दरमियान का फासला डिक्रीज होगा, हम और न्यूक्लियस और शेल के करीब होते जाएंगे। सबसे लोएस्ट अगर देखा जाए एटॉमिक रेडियस किसका होगा, हीलियम का होगा। और ये हो गया एक बार डिग्री, सॉरी एक काम करता हूँ मैं लिख दूंगा, क्या कंफ्यूजन ना हो, इसे काटो पहले ताकि आपको मसले मसाइल ना हो। ये हो गया आपके पास इंक्रीज, इसके बाद ये हो गया आपके पास डिक्रीज। सही है। नेक्स्ट बात हमें क्या करनी है, ये तो आपको मालूम हो गया, कितना बच्चों वाला भी लग रहा है आपको, बेहतरीन आपको बच्चों वाला लग रहा है। अभी मैं आपकी तजिया हो रहा जब मैं इसका सवाल निकालूंगा। सवाल क्या बन सकता है, आपके सामने एक सवाल आ गया कि आप मुझे बताएं इनमें से कौन का, अगर मैं यहाँ पे एक सवाल लिखता हूँ आपके लिए, फिर आप मुझे पता है आपको आता ही नहीं आता, आप मुझे इसमें से हाईएस्ट
एटॉमिक रेडियस बताएं। अभी मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, अगर ये भी आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो समझो जो एक होता है आपके पास जिसके अंदर वो कहते हैं आइंस के अंदर पूछ रहे होते हैं, एटॉमिक आइंस, वो तो आपका अभी टॉपिक इसके अंदर डाला नहीं किया, अगर वो हम पूछेंगे तो फिर आपके पास जो है बहुत ही खतरनाक मामला हो सकते हैं। तो अभी अभी हमने पूछा नहीं, हम तो बेसिक्स पूछ रहे हैं। तो पहला अगर सवाल के अंदर ऑप्शन आपको दे दी जाए, चार ऑप्शन है और मैंने अभी आपसे सीक्वेंस भी नहीं लिखवाई है। एक है आपके पास लिथियम, दूसरा है आपके पास बेरिलियम, और ये वही बच्चा सॉल्व करेगा जिसका पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास है, आपके पास सॉरी दो और ऑप्शन मैं आपको दूंगा। एक है आपके पास इंडियम। अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पी और एस ब्लॉक की खाली बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, डी को छोड़ के। और लास्ट में आपके पास आ जाता है नियॉन। किसका सबसे ज्यादा होगा? और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं बताया कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, ये आपको खुद एज्यूम करना होगा कि अगर टॉप टू बॉटम देखा जाए, लेफ्ट टू राइट देखा जाए, ओवरऑल किसका फिर भी सबसे ज़्यादा होगा, हमें इस बुनियाद पर देखना है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि आप मैं बताओ तो टॉप टू राइट के हिसाब से बताओ, या फिर जो है आप मुझे लेफ्ट टू राइट के हिसाब से बताओ, ऐसा कुछ भी मैंने आपको नहीं दिया है। मैंने सीधा साधा आपको बताया इनमें से किसका ज़्यादा होगा, बताएं। अब इसकी सिंपल सा आंसर कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल आंसर आएगा कि आंसर है आपके पास बेरेलियम। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें लिथियम की, देखिए लिथियम क्या है, ऊपर है, यानी इसका क्या होगा, कम होगा। लिथियम का क्या है, कम है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ, इसका कम है क्योंकि टॉप टू बॉटम यानी टॉप से नीचे तक की बात करें तो उसका लिथियम कम में आ रहा है। फिर आप बेरिलियम को देखो, बेरिलियम को देखो तो वो क्या है, टॉप टू बॉटम के अंदर क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप जो है लिथियम को ही, अगर हम इस तरीके से लिथियम को भी, यानी अभी लिथियम को दोनों तरीके से देख लेना चलें। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो देखें, देखें लिथियम को अगर हम यूं देखें कि देखो टॉप टू बॉटम, तो आपको मालूम हो गया कि ना ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर है तो सबसे कम एटॉमिक रेडियस है। हाईएस्ट, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा भी नहीं है हाईएस्ट चाहिए, बता दिया करो कमेंट्स में। ऐसे बोल दिया था, आपको सॉल्व करने आना चाहिए था खाली। सही है ना। अभी हम किससे ज्यादा देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम से सारे को देख रहे हैं, फिर हम लेफ्ट टू राइट भी देख लेंगे। अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो मैंने आपको बताया लिथियम का क्या है, कम है। फिर बेरिलियम का क्या है, ज़्यादा है। इंडियम की बात की जाए तो इंडियम कहाँ जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है। और बेरिलियम कहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है। तो कम हो गया। इस एतबार से क्या हुआ कि ये भी कट गया। नियॉन की बात की जाए, नियॉन आपका यहाँ पर है, ये आपका नियॉन है। तो ये भी आपका क्या हुआ, कट गया, क्योंकि टॉप से बॉटम की बात की जा रही है। अब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट के अंदर देखा जाए तो लिथियम करीब है, फिर इसके बाद बेरिलियम करीब है। सही है ना। अभी आपको मैं बताता हूँ, बेरिलियम करीब है, लिथियम पाया जा रहा है 2 के अंदर, बेरिलियम पाया जा रहा है 5 के अंदर। और फिर इंडियम और, पहले तो हम इंडियम और नियॉन को दिखा देता हूँ। इंडियम और नियॉन तो आपको मालूम है मैं वैसे ही कटने वाले हैं आपके सामने, ये तो क्या हो गए, कट गए। क्यों, क्योंकि आपने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा होता है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो तो देखो एटॉमिक, अब हमें देखना है लिथियम और बेरिलियम का कॉन्सेप्ट। लिथियम और एटॉम बेरिलियम का कॉन्सेप्ट ये है बच्चों के, ये देखो लिथियम जो है आपका 2 शेल है इसके पास, बेरिलियम के पास 7 शेल हैं। आप मुझे खुद बताओ लेफ्ट टू राइट, वैसे तो देखा जाए डिग्री 4 है लेकिन फिर भी इसका ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है और उसके बाद नंबर ऑफ शेल्स कम है। तो
ज़्यादा चांसेस कि एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हाई होगा। इस वजह से हम इसको दोनों एतबार से देखें तो बेरिलियम विल हाईएस्ट, ये है इसकी लॉजिक। अब किसी ने अगर इस लॉजिक से देखा है तो उसे बिल्कुल करेक्ट है। अब किस हिसाब से अगर कितनों का अगर सही किया उसने, तुक्का लगाया है, भाई फिर वो देख ले, इसको इसे सॉल्व करना है, इतना आसान नहीं होता है। एटॉमिक रेडियस अगर टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट राइट डिक्रीज हो रहा है, ऐसे आपको चैट जीपीटी से मजीद सवाल निकलवाने हैं और सॉल्व करने हैं। ये आ जाता है 11 12 के अंदर, एमसीक्यूज आ जाते हैं और आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं। और हमने देखा है फिर बच्चे रो रहे होते हैं, उनको नहीं आ रहा होता। ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अगर क्लियर करोगे, रट्टा नहीं लगाना। वरना मैं आपको ये बता देता, देखो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये सारी रट्टा वाली कहानी नहीं है। इसको हमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल के साथ समझना होगा। जितना कॉन्सेप्चुअल के साथ किया है वो ले जाएगा मार्क्स, और नहीं वो करोगे तो फंसोगे, और हमारा तो कुछ नहीं जाने वाला, सीधी बात है। अब देखो वीडियो 20 मिनट की हो गई है, अब क्या करना है, हमें आगे चलना है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, आप लोगों का एक सवाल आएगा, वापसी हम ब्रेक से वापसी आ गए हैं, तो आपका एक सवाल आएगा कि 20 मिनट से कितने ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको कंप्लीट कर दें, यहीं पे रोक दें वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो बनाने देखें। हम प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगा सकता। जैसे प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी एक दिन में कवर अप हो जानी चाहिए थी, जो हमारा स्केड्यूल है, जब तक वो आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा मैं वीडियो कवर अप नहीं कर सकता, एक ही वीडियो के अंदर मेरी करनी थी। लेकिन प्रॉपर्टीज़ हैं ही इतनी कि आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाना बहुत ज़रूरी है, खाली ऊपर ऊपर से बातें बताने की नहीं होती। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर तभी इतना टाइम लगेगा। और मेरे को लग रहा है कि पता नहीं और कितनी लंबी ये वीडियो हो जाए, लेकिन खींचेगी अच्छी खासी ये वीडियो, तो देखना मत भूलिए, उसको अच्छे से देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वो होती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। कोशिश होगी कि इसी के अंदर कंप्लीट कर दे, लेकिन वीडियो जितनी लंबी होनी है हुए, लेकिन कंप्लीट करना ज़रूरी है हमारे लिए से। आयोनाइजेशन एनर्जी, वरना चाहूँ तो मैं भी इसको बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा के कंप्लीट कर दूँ, लेकिन रट्टा नहीं लगाना, तभी हम इसको इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या कहा जाता है? तो ये ए ई एनर्जी जो शो कर रहा है, अगर हम इसके अंदर, अब आपसे एक सवाल उठेगा, अगर आप खुद बताएं जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, पहले तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप क्या जानते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी एनर्जी, एबिलिटी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत, ऐसा ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको मालूम है, एटॉमिक रेडियस आपको मालूम होना चाहिए। अब ये डेफिनेशन तो आपको मालूम होनी चाहिए, आप 11 में पढ़ के आ चुके होगे। आयोनाइजेशन एनर्जी उसे कहते हैं एबिलिटी टू रिमूव, यानी डोनेट इलेक्ट्रॉन या रिमूव इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। यानी कि यूँ ले लें कि आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को। एटॉमिक रेडियस से अगर हम देखें इसको, एटॉमिक रेडियस से आप मुझे खुद बताएं, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। ये एटॉमिक रेडियस से ही आप देखें, हमने बोला था टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, यानी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को पहले शेल से सातवें शेल से अगर निकालना है, तो ये न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को किया है, मैंने बोला एमिशन एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब आपका जो है इलेक्ट्रॉन सातवें शेल में पड़ा हुआ है, और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन यहाँ तक की मौजूद है। सही, आप मुझे खुद बताएं न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगी? यहाँ पे ज़्यादा तो होगी नहीं, सिंपल सी बात है। क्यों, ऐसा क्या लॉजिक है कि इतनी ज़्यादा नहीं होगी अट्रैक्शन? उसकी सिंपल वजह ये है कि आप जो है अट्रैक्शन कम होती जाएगी, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज इंक्रीज होते जा रहे हैं, उतना ही न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम लगेगी। अब जो इलेक्ट्रॉन को घेर के रखती है, जो इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस के दरमियान जो एक बॉन्ड कायम करके रखती है कि भाई रिमूव ना हो, उस एनर्जी का नाम आपको मालूम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मालूम होना चाहिए कि जो कि आपको इलेक्ट्रॉन को क्या है कहना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फोर्स जो होती है आपके पास, उसके अंदर क्या हो रहा होता है, मैं नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फोर्स जो होती है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस को घेर के रखती है,
बॉन्ड कायम रखती है, उसका नाम बता रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है, वो उसको रोके रखती है। अब आपने बोला कि 1 से लेके 7 तक का फासला है। 1 में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, 7 में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फोर्स जो है वो कमजोर होगी, वो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम लगेगी, तो इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। सही है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, एलिमिनेशन एनर्जी वो डिक्रीज होने वाली है, यानी डिक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होने वाली है। क्यों होगी? क्योंकि कम एनर्जी लगा रहे हैं। पहले में आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी एलिमिनेशन एनर्जी, 2 में फिर उससे कम होगी, 3 में इससे कम होने वाली है। सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगी? हाइड्रोजन में लगेगी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, कम लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा जितना आप नीचे जाएंगे। हाँ, जितना ऊपर जाएंगे उतना फिर ज़्यादा लगेगा। क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब क्या आपका यहाँ से यूं अगर आप लेकर जाएं अपने आप को, तो यहाँ से जो है इंक्रीज होगी, सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा कायम होता जाएगा। सही है। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे शेल के उतने ही करीब होंगे, उतनी ही ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ये लॉजिक है। अगर इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, ये इंक्रीज हो रही है, सही है ना? एक स्लाइड मजीद लेते हैं, एक स्लाइड दो। क्वेश्चन आता है, विच हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जैसे आपने एटॉमिक रेडियस में देखा था, हिंट दे दिया आपके पास। हाईएस्ट, आई ई, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? आई ई। और क्या होगा? अगर सबसे पहले मैं दे देता हूँ आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आपका नियॉन। नियॉन के बाद आपके पास बेरिलियम। इसके बाद आपके पास, कहाँ गया तो? क्या नाम था? सॉरी, कहाँ गया? क्रिप्टॉन, के आर वाला। या 8 को हम ये कंसिडर ही नहीं करते, खैर। 8 को हम कंसिडर नहीं कर रहे इस पे। आपके पास है, कहाँ गई? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन है। बताएं कौन सा होगा? टाइम दिया जाता है आपको। वीडियो रोक के आप देख लेना, सोच लेना, मैं आपको आंसर बताता हूँ, वीडियो रोक लेना, इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो और लंबी हो जाएगी। अब अगर मैं आपका पीरियोडिक टेबल यहाँ से उठाऊँ, इसे कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ मैं पहले तो। इसको देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मैं मना देता हूँ, ये हो गया आपके पास, मालूम होना चाहिए यहाँ से क्या हो रही है, इंक्रीज। ये हो रही है डिक्रीज। हाइड्रोजन तो गया, कता फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन क्या हुआ? अच्छा, एक और काम करते हैं, सवाल के अंदर कुछ तब्दीली कर दे। मैंने बोला मैं वो एड वाला नहीं रखना इसमें भी, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एड वाला नहीं रख रहा, कोई वजह नहीं रख रहा, क्योंकि वो पहले से स्टेबल हुआ है। सही है ना? स्टेबिलिटी की वजह से मैं नहीं रख रहा उसे। मैं अब रख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस। सही है, फॉस्फोरस रखा है यहाँ पे। अब सॉल्व करना, वीडियो रोक के। सही है। सवाल के अंदर थोड़ी सी मैंने तब्दीली की है। सॉरी, असल में मेरे को एट को क्यों नहीं रखा मैंने बता दिया, स्टेबल हुआ है तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई नहीं होगी। एट के अंदर का कोई एमसीक्यूज ये भी बन के आ सकता है कि अगर आयोन, अच्छा, एटॉमिक रेडियस के अंदर मैंने क्यों डाला? एटॉमिक रेडियस के अंदर तो होगा क्योंकि वो नॉर्मल है, लेकिन एटॉमिक रेडियस इन सब पे अप्लाई होगा ग्रुप में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पी ब्लॉक के अंदर आयोनाइजेशन कहाँ अप्लाई नहीं होगी, तो वो हो गया आपके पास
ये वाले में क्यों, आप जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी आप जितनी भी आयोनाइजेशन एनर्जी दे दो वो ज़ाया ही होने वाली है। उसकी वजह क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी की, क्यों ज़ाया होगी, क्योंकि वो भाई स्टेबल है, स्टेबिलिटी के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, कोई सारी ज़ाया होने वाली है। तभी मैंने वहां से हटा दी, नियोन को भी हटा दिया। अब क्या होगा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन सबसे पहले गया, अगर आप जो है टॉप टू बॉटम देख रहे हो, सही है ना, नहीं अगर आप जो है सॉरी 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 टॉप टू बॉटम देख रहे हो तो देखो सही है। इसको मैं चेंज करता हूँ, टॉप टू बॉटम देखने में तो सही है भाई, सबसे ज़्यादा अच्छी की है हाइड्रोजन की। फॉस्फोरस को देखो, कहाँ है आपका फॉस्फोरस, ये रहा, ठीक है चलेगा, लेकिन वन इसको देंगे पॉइंट, सही है, ये टू पे आएगा। अब आ गया आपका बेरिलियम, बेरिलियम को अगर देखो तो कहाँ, यहाँ पर है, गया ये तो है ही नहीं, सही है, इसलिए। और आयोडीन को देखो, आयोडीन, आयोडीन का यहाँ पे, और बेरिलियम यहाँ पे, ये होगा आपके पास, तो ये होगा आयोडीन भी होगा, सही है। ये कुछ भी नहीं होगा, ये ज़ाया ही हो जाएगा, सही है हर एतबार से, क्योंकि ये फिर भी जीत रहा है, ये तीन जीत रहे हैं, ये हो गया कट आउट पहले पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है आपको देखना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की देखी जाए कम होने वाली है, और सही है होगी लेकिन कम होगी। अब इसका कम है तो इसका मैं इसको थोड़ी देर के लिए कट रख रहा हूँ। फॉस्फोरस को देखो तो कहाँ है आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस यहाँ पर है, सही है, फॉस्फोरस जीत जाएगा अगर देखा जाए तो। बेरिलियम की बात की जाए, बेरिलियम तो गया ही, मैंने बोला फिर से गया, ये तो आपसे कट ही हो गया, ये गया, इसका तो ताल्लुक ही खत्म कर दिया हमने। ये होगा लेकिन कहाँ पे, सातवें शेल में, तो ये कहाँ गया आपका आयोडीन, कहाँ गया, ये रहा, सही यहाँ पर है लेकिन कम है। अब मैं बताता हूँ इनमें से हम किसको रखने वाले हैं। हाइड्रोजन का करीब है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही होती है, तो इसका मतलब ये तो खत्म ही हो गई कहानी इसकी अगर देखा जाए, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा देखनी है, हाईएस्ट देखनी है, शेल के एतबार से भी और आयनेशन एनर्जी के एतबार से भी। बेरिलियम के पास देखो, अब फॉस्फोर ये तो गया था ना, आयोडीन रह गया, फॉस्फोरस रह गया। देखो आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, सही है ना, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, सही है। शेल के अंदर कौन सा शेल के अंदर आ रहा है फॉस्फोरस, सेवन, कौन सा आ रहा है, थ्री के अंदर आ रहा है, सही, थ्री के अंदर आ रहा है। आयोडीन के पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लेकिन शेल कौन सा जा रहा है, शेल चेंज हो जाता है, शेल आपके पास आ जाता है फाइव, तो शेल की वजह से तो कौन जीता, फॉस्फोरस जीता। इस हिसाब से हमने फॉस्फोरस को टिक मारा है। इसी तरीके से ये तो हो गई एक एग्जाम्पल, आपको मजीद मालूमात होनी चाहिए। अब आ जाए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर क्या है कहना, आपके पास क्या है वही मैंने आपको बता दी कहना, जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे उसी के अंदर मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है देखो गेन करके रखने की, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी होती है, वो आपकी बुक के अंदर नहीं डाली गई है, खैर है। अब आ जाओ, एक दो बातें हैं जो यहाँ से मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, मेजर इलेक्ट्रॉन करंट कौन सबसे ज़्यादा करता है, इसको आपने जो है कहाँ से देखना है, आपने ये टेबल याद कर लेना है, टेबल को पढ़ लेना है अच्छे से। टेबल के अंदर क्या होता है कहना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जितने ज़्यादा हो, वन और टू होंगे उसके अंदर हाईली कंडक्टिविटी होगी, क्यों होगी आपको मतलब मालूम होना चाहिए। वन और टू के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा क्यों, मेटल्स हैं। थ्री के अंदर मॉडरेट होगी, क्यों मैंने आपको बता दिया था, सही है, क्योंकि हम जो है जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे लेक्चर वन, जब हमने यहाँ पे स्लाइड नंबर वन के अंदर देखा था, आज ही देखा है, तभी मैंने आपको बताई ये सारी बातें। इसकी वजह से फोर पे आओ, फोर मैंने बोला वेरिएबल होगी, क्यों होगी, मुनाफिक भाई है। फाइव पे आओ तो फाइव की मॉडरेट होगी, सिक्स की भी पुअर होगी, एट, सेवन की पुअर होगी, और एट की होगी नहीं क्योंकि वो स्टेबल होता है, सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि ऑक्सीजन स्टेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं लेक्चर वन के अंदर, सही है। आगे चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को आपको देख लेना है, इसको एक बार आप पढ़ लें, इसमें कोई इतनी खास बातें नहीं लिखी हुई, क्योंकि हम जो है इसको अच्छे से पढ़ाते हैं एमकेट के लेवल पे, और ना ही सवालात बने हैं, क्योंकि उसके अंदर जब हम एक्सेप्शंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो बच्चा बोलते हैं ये कहाँ से आ गई, क्योंकि एक्सेप्शन जो है हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ाई अभी तक। एक्सेप्शंस कुछ होती हैं
क्योंकि अब तक हमने नहीं पढ़ाई है, ना हमने जो है आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ाई, ना एनर्जी के अंदर पढ़ाई, ना ही जो है हमने किसके अंदर, भाई किसके अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके अंदर नहीं पढ़ाई है। तो आपके पास क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के अंदर भी हम नहीं पढ़ा रहे, उसको हम टोटली कट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर मसला ये आता है कि एक्सेप्शंस बहुत ही ज़्यादा देखनी पड़ती हैं हमें। बस इतना ही से था हमारा लेक्चर 1। लेक्चर 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपकी एंड हो गई हैं। हाँ, यूनिक बिहेवियर आपको दिया हुआ है 2 का, वो आप देख लें कि बेरिलियम के हार्ड होता है, मोर रिजिड होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, आपको मालूम है, रिलेटिव डेंसिटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। ये आपको याद कर लेना है एमसीक्यूज के लिए, ये आपने देख लेना है, ये अच्छा खासा उसमें आता है, एमसीक्यू समझ जाते हैं इसे भी। तो बस इतना ही है लेक्चर 2, और प्रॉपर्टीज यहाँ पे एंड होती है। वरना प्रॉपर्टीज को और भी मैं खींच सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकता था, लेकिन इतना ही रखा है। अब थोड़ा सी आपने मेहनत करनी है, एफर्ट क्या करनी है, चैट जीपीटी से निकलवाने हैं इन्हीं के सवालात। जब आपको इन्हीं के सवालात आ जाएंगे, जो प्रॉपर्टीज रह गई हैं जिनको मैं कवर अप नहीं करा रहा, वो ईजी हैं। जब आप इन 2 से 3 4 टॉपिक्स को अच्छे से समझ लोगे, वो ऑटोमेटिकली हो जानी है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।